एक्सरसाइज बेस्ड ऑन एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। अब जो आउटलस के अनुप्रयोग थे उसके आधार पर आपको एक्सरसाइज करना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई x में 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से ह्रास होता है, ठीक है, तथा चौड़ाई y में 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से वृद्धि होती है। जब x बराबर 8 सेंटीमीटर हो, y बराबर 5 सेंटीमीटर हो, तब आपको आयत की परिधि में और आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करें। इस क्वेश्चन में जो एक इम्पॉर्टेंट बात है उस पर आपको हमेशा ध्यान देना होगा, ठीक। हमेशा वृद्धि की दर जो होती है वो पॉजिटिव। अगर भौतिक राशि में बढ़ोतरी हो रही है तो उसकी परिवर्तन की दर पॉजिटिव, और अगर भौतिक राशि में कमी हो रही है तो उसकी परिवर्तन की दर या ह्रास वो नेगेटिव, ठीक। जैसे आप जानते हो वेग वृद्धि की दर त्वरण, तो त्वरण धनात्मक लिया जाता है, और वेग में कमी की दर, ठीक, वेग में ह्रास की दर वो क्या ली जाती है, नेगेटिव, वो मंदन होता है। इसी तरह से यहाँ तो इन्होंने दे रखा है कि किसमें लंबाई में ह्रास हो रहा है, ठीक। तो ये इसका मतलब हुआ कि dx by dt ये दर हुआ, ठीक, और ये बराबर होगा तो नहीं कितना, माइनस। समझ पाए ये माइनस क्यों हुआ, ठीक। और दूसरा दिया इन्होंने कि चौड़ाई में ये वृद्धि की दर है, तो dy by dt बराबर हुआ कितना, ये +5, ये पॉजिटिव हुआ कि नहीं। अब ये आयत है, ये लंबाई x, ये भी x, चौड़ाई y, ये भी है। तो परिधि या परिमाप का मतलब चारों भुजाओं तक ये हो, ठीक। तो इसका पहला पार्ट a, ठीक है, परिधि। अगर इस परिधि को हम s मान लें, s बराबर, तो परिधि कितनी होगी, 2x प्लस कितना, 2y, ठीक है। अब तुमको परिधि में परिवर्तन की दर निकालना, अर्थात ds by dt बराबर कितना हो जाएगा, 2 इंटू dx by dt प्लस 2 इंटू dy by, समझ गए। अब 2 इंटू dx by dt कितना है, -2, और प्लस 2 इंटू dy by dt कितना है, 5। तो बराबर हुआ 10 में से 4 चला गया, ठीक। तो कितना हुआ, 6 सेंटीमीटर प्रति मिनट। ये पॉजिटिव आया, इसका मतलब हुआ कि परिधि 6 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है, ठीक, बढ़ना हुआ यहाँ पर, ठीक है। अगर ये नेगेटिव आ जाता तो परिधि घट रही, ठीक, पॉजिटिव आया तो परिधि बढ़ रही, ठीक। अब दूसरा पार्ट बी, फिर पूछा क्षेत्रफल में परिवर्तन किया, तो क्षेत्रफल a बराबर, ठीक, लंबाई गुणे चौड़ाई, a बराबर x इंटू वाई, क्लियर हुआ, ये क्षेत्रफल हुआ। अब क्षेत्रफल के परिवर्तन की, अर्थात विद रिस्पेक्ट टू t आपको अवकलन करना, ठीक है। तो ये कितना होगा, dA by dt
बराबर एक्स जहां के तहां डी वाई बाई डी प्लस वाई जहां के तहां डी एक्स वाई डी। पहला फलन जहां के तहां दूसरे का अवकल गुणांक प्लस दूसरा जहां के तहां पहले का अवकल। ठीक है, क्लियर हुआ? अब डी ए बाई डी टी ये निकालना है कितना, जब x बराबर हो कितना r और y बराबर हो कितना, y बराबर 5। तो ये आ जाएगा कितना, x की वैल्यू रखोगे r और dy बाई dt ये है कितना 5 प्लस y की वैल्यू है, y की वैल्यू 5 और dx बाई dt है कितना -2। तो ये कितना हो गया 40 माइनस 10 बराबर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट। इसका मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा, क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल बढ़ रहा है किस दर से, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट की दर से। ठीक, तो आपने यहाँ टैकल किया कि ये क्वेश्चन इस तरह से। सो इस क्वेश्चन में मुख्य बात थी, आप भटक सकते हैं, गलती कहाँ कर सकते हैं, अगर आप ह्रास की दर को भी क्या मान लिए होते, पॉजिटिव। तो ध्यान रखना परिवर्तन की दर दो प्रकार की होती है, एक वृद्धि दर और एक कमी की दर। वृद्धि की दर को पॉजिटिव लिया जाता है और कमी की दर को नेगेटिव लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी उत्पाद की कोई प्रोडक्ट निकाला जा रहा है, किसी कंपनी के द्वारा कोई उत्पाद निकाला जा रहा है, कोई चीज बनाई जा रही है और जब उस उत्पाद की x इकाई को, मतलब x वस्तुओं को, जैसे मोटरसाइकिल बनाई है तो x मोटरसाइकिल जब बेचा जाता है तो प्राप्त आय इस सूत्र से दी जा रही है। प्राप्त आय है rx बराबर 5x स्क्वायर प्लस 35x प्लस 7। ठीक है, जैसे अगर पूछा जाए कि अगर एक आर्टिकल बेचा जाएगा तो कितनी आय होगी, तो x बराबर कितना रख दो 1। समझ पाए? तो कोई मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उस मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल के जब x यूनिट्स को, x इकाई को बेचा जाता है तो इतना इनकम ये आय होती है। तो इन्होंने कहा कि जब x बराबर 7 हो, ठीक है, तो सीमांत आय क्या। सो फर्स्टली यू हैव टू नो व्हाट इज लिमिटिंग इनकम। सीमांत आय क्या होती है, ठीक। तो जो आय का व्यंजक है उसको विद रिस्पेक्ट टू यूनिट्स x के सापेक्ष अवकलन कर, ठीक। वो अर्थात जो dr बाई dx होगा वो क्या होगा, सीमांत आय होगा, ठीक। सीमांत का मतलब है कि जब x का मान 7 है तो उस समय एक यूनिट पर कितना मुनाफा, कितना आय हो, ठीक। तो क्या लिखेंगे यहाँ सॉल्यूशन, सीमांत आय, सीमांत आय का मतलब है d बाई dx ऑफ rx। ये तो ये हुआ d बाई dx, rx की वैल्यू है 5x प्लस 35x प्लस 7, ठीक है। तो बराबर हुआ ये 10x
35। अब सीमांत आय आपको निकालनी है कब? जब x का मान कितना हो? 7। जब x की वैल्यू कितनी हो? 7। ये हो गया 10 × 7 + 35 बराबर 105। ठीक, ये 105। अब अगर ये रुपीस थे, ये अगर ये रुपए थे तो रुपए हो गया, और प्रति इकाई, प्रति यूनिट, मतलब एक यूनिट पर कितना फायदा हो रहा है? 105। ठीक, तो इतने रुपए प्रति इकाई। तो ऐसे निकालेंगे आप सीमांत आय। ठीक है, या जो भी जिस भौतिक राशि के लिए सीमांत शब्द आएगा उसके लिए आप उस भौतिक राशि का अवकल गुणांक निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू गिवन यूनिट, जो यूनिट दिया रहे। यहाँ आय की बात थी, ये हो सकता है खर्च की बात का भी हो सकता है, या लाभांश की बात हो सकती है। ठीक, तो ये क्वेश्चन कई प्रकार का हो सकता है, लेकिन हर बार आपको ऐसा ही करना होगा। जैसे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का आप दे सकते हो कि किसी जो है फैक्ट्री के द्वारा जब एक्स मतलब यूनिट किसी ऑब्जेक्ट के, किसी वस्तु के बनाए जाते हैं तो उस पर जो है कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इस तरह से आती है। ठीक, तो जब इतने यूनिट बनाए जाएंगे उस समय मैन्युफैक्चरिंग सीमांत जो है वो कॉस्ट कितनी होगी, तो इस तरह का भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता का परिवर्तनशील व्यास, ये व्यास बदल रहा है और किसी क्षण व्यास इतना, इसके अनुसार व्यास बदल रहा है, x बदलेगा तो व्यास भी बदलेगा। तब x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर आपको ज्ञात है। यहाँ अगर केवल ये पूछा गया होता कि आयतन के परिवर्तन की दर, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगा, तो टाइम के साथ यहाँ रिलेशन नहीं दिया गया। इन्होंने कहा कि x जब बदलेगा तो v किस प्रकार से बदलेगा। ठीक, तो ये पहले आप गोले का आयतन निकालें। ठीक, तो गोले का आयतन 4/3 पाई r³। ठीक है, तो ये व्यास है, त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा, 2x + 1 का होल क्यूब। ठीक है, ये तो यहाँ से 4π/3 इंटू 3/4 3/4 3/4 इंटू 2x + 1 का क्यूब। यहाँ से ये 3 कैंसिल, ये 4 कैंसिल। ठीक, तो ये हो गया 9/16 पाई इंटू 2x + 1 का होल, ये हुआ आयतन। ठीक है, अब x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर निकाली। 3/4 का क्यूब था, 3 बार 2x + 1 का होल क्यूब। ये तो अब x के सापेक्ष गुब्बारे के आयतन परिवर्तन की दर वो आपको निकालना है d/dx ऑफ
v बराबर होगा d बाई डी एक्स ऑफ 9/16 पाई इंटू 2x प्लस 1 और 9/16 पाई इसका डिफरेंशिएशन 3 इंटू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर और 2x प्लस 1 का दोबारा करेंगे ये हो जाएगा, ठीक है। 2x प्लस 1 का होल क्यूब था और प्लस ये हुआ 2x प्लस 1 का दोबारा, तो ये हो जाएगा 9/16 पाई इंटू 3, ठीक है, और इसका अवकलन 2 हो गया इंटू 2 इंटू 2x प्लस 1 होल, ये 8 हो गया है, और 27/8 इंटू पाई इंटू 2x प्लस 1 होल, ये हो गया dv बाई dx। तो x के सापेक्ष, ठीक है, x के सापेक्ष गोले के गुब्बारे के आयतन परिवर्तन की दर dv बाई dx बराबर होगा। इस क्वेश्चन में और आगे बढ़ोतरी हो सकती थी अगर वो x की वैल्यू दे देते, जब x कितना हो तब परिवर्तन की दर, ठीक है, लेकिन उन्होंने यहीं तक पूछा है, ठीक है।